तो आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आग के अंदर आपका स्वागत है, फायर के अंदर आपका स्वागत है। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है प्रभु यीशु का बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस। सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। किसका बलिदान? किसका बलिदान? वचनों में मैं चलूंगा, उसके बाद मैं स्पिरिट के अंदर प्रचार करूंगा जो आत्मा ने आपके लिए प्रचार तैयार किया है। यशाया 53 का 4 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। यशाया 53 का 4 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 24 हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आत्मा में प्रचार सुनेंगे जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। जल्दी से हम पढ़ें। पढ़ें जल्दी से। 4 से। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। वो हमारे अधर्मों पापों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। उसी के मार खाने से हम हील हुए हैं। उसी के मार खाने से हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ बैठे हैं। किसके बलिदान से? किसके बलिदान से बताइए? प्रभु के बलिदान से। 7 तक पढ़ेंगे बेटा जल्दी से। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। पूरा संसार और आप और मैं भेड़ों की नाई भटक गए थे। किससे भटक गए थे? परमेश्वर से। जी, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से सबने अपने अपने रास्ते बना लिए। आज घर भी बना लिए ना हमने। ये बेटा का है, ये इसका है, ये कमरे भी बना रखे हैं हमने। हमने अपने अपने मार्गों को क्या कर लिया? बना लिया। जी, और यहोवा ने हम सभी के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। और यहोवा ने हम सब के पापों का अधर्म यहोवा ने किसके ऊपर लाद दिया? प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया। वह सताया गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वैसे ही जब दुख और सताव उसके ऊपर आया तो उसने यानी प्रभु यीशु ने अपना मुंह, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु का बलिदान। 7 तक हो गया बेटा। अब पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 के 24। जल्दी से हम पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर क्या चढ़ गया? चढ़ गया। वो हम सबके पापों को, ध्यान से सुने, हम सबके क्या, किसके ऊपर लेके चढ़ गया? क्रूस के ऊपर उसने पे किया, उसने बलिदान दिया। ऐसे आप नहीं बैठे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। ये कहावत है, जहर भी नहीं मिलता। परमेश्वर ने बलिदान दिया है आपके लिए अपना बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य। और जैसा कि मैंने सॉन्ग गाया, बकरों का लहू, मेमनों का लहू अनहोना है आपके पाप क्षमा कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने प्राणों को क्या किया? दिया। पढ़ें। जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन जिए। शुरू से पढ़ें। 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को
लेकर क्रूस पर चढ़ गया। कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला पतरस 2:24। हाँ जी पढ़ें। जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए क्या करें? जीवन बिताएं। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? उसी के कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? उसी के मार खाने से हम लोग क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पृथ्वी पाप से लद गई थी, पृथ्वी पूरी की पूरी तृप्त हो चुकी थी, पाप से भर गई। तो यहोवा ने अपने बेटे को भेजकर मार्ग बनाया स्वर्ग तक जाने का, लोगों को बचाने का। और प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर लटक कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और आज उसी बलिदान की वजह से, आज उसी सैक्रिफाइस की वजह से आप और मैं या भवन में क्या कर रहे हैं? मेरी आराधना को, मेरी स्तुति को तू यहोवा। ये किस कारण से हो पाया है? बोलिए, और भी लोग बोलिए, किस कारण से हो पाया है? केवल प्रभु के बलिदान से हो पाया है। अगर प्रभु वो बलिदान नहीं देता 2026 साल पहले, तो आज आप और मैं भजन नहीं कर रहे होते। आज हो सकता है आप और मैं किसी पाप के दलदल में कहीं किसी के साथ फंसे होते। बात समझ में आ रही है? तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, मानवता के उद्धार के लिए प्रभु ने अपने बलिदान को दिया, अपने सैक्रिफाइस को दिया। और प्रभु का बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या था? परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करते वक्त बहुत सारी यीशु मसीह को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शैतान लोगों के थ्रू, चेलों के थ्रू और लोगों के थ्रू आया और कहने लगा, प्रभु परमेश्वर ना करे कि कभी तुझे मरना पड़े, कभी तेरे साथ ऐसा ना हो। प्रभु ने कहा, शैतान दूर हो जा, डांटा, क्योंकि परमेश्वर के असाइनमेंट को रोकने के लिए शैतान आया और उसने पूरी ताकत लगा दी उस असाइनमेंट को रोकने में। किसने? शैतान ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी धीरज से क्या किया? बड़ी धीरज से काम किया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश को सुना रहा था, और उपदेश को सुनाते ही सुनाते वहां के लोग भड़क उठे और वहां के लोगों ने पकड़कर, यानी कि जो योजनाएं, जो इच्छा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी पिता की पूरा करने के लिए, उसके जीवन में भी बहुत सारी क्या आई? उलझन आई, परेशानियां आई। लेकिन उन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी परेशानियों को क्या कर दिया? साइट कर दिया और अपने पिता की इच्छा पूरा किया। उसने एक एक वचन को पूरा करने के लिए, एक एक वचन को पूरा करने के लिए उसने पिता की इच्छा पूरी की। बाइबल में लिखा है वो डाकुओं के साथ गिना जाएगा। तो पता है उसने तलवार के लिए कहा कि तलवार ले आओ। चेलों ने कहा कि प्रभु हमारे पास एक है। प्रभु ने कहा बहुत है। बाकी परमेश्वर ने कहा वो वचन पूरा हो कि वो डाकुओं के साथ। परमेश्वर लड़ा। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए सैक्रिफाइस और बलिदान दिया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। उसके लिए शैतान बहुत सारी रुकावटें आपकी लाइफ के अंदर लेके आता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने बहुमूल्य लहू को देकर खरीद लिया, आज आप भी परमेश्वर के लिए अपना सामर्थ्य, अपना 100% देकर लोगों को भी आपको रूहें बचानी है, जिंदगियां बचानी है। कितने लोग बचाएंगे जिंदगियां? बचाएंगे जिंदगियां। प्रेज गॉड। उसके बलिदान को हमें समझना है, उसके क्रूसिफाई को हमें समझना है। जब परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े पड़ रहे थे, उस समय उसने परमेश्वर की यातनाएं, जो परमेश्वर के लोग, जो यहूदी लोग दे रहे थे यातनाएं, उसने सही, कोड़े सहे,
उसके मुंह पे थूका गया, लेकिन उसने सारी योजनाओं को पिता की पूरा करने के लिए उसने सहा। लोगों ने घूंसे मारे, लोगों ने थप्पड़ मारे, बाइबल में लिखा है यहाँ तक लोगों ने थूका यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन प्रभु ने उन सारी की सारी चीजों को सहा, केवल 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 आज्ञाकारी पुत्र बनकर। इसी प्रकार से आपको आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनकर, बेटा बेटी बनकर पिता की इच्छाओं को पूरा करना है। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है उसके बारे में ऐसा लिखा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को देगा तब वो अपने वंश को क्या करने पाएगा, देखने पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को दिया, बाइबल कहती है तब वो आपको और मुझे प्राप्त करने पाया, देखने पाया। हालेलुया। केवल 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 यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो उसका बलिदान व्यर्थ ना जाने पाए मेरे प्रियो। दिन रात उसकी महिमा में लगे रहे मेरे प्रियो, लगे रहो। दिन रात उसकी स्तुति आराधना में लगे रहो, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है कि मैं सिर्फ आराधना करता हूं, बस। मैं 10 से 15-20 साल पहले मर गया होता। कितने हादसे मेरे साथ हुए हैं। लेकिन एक बार मैं अपने घर में छत के ऊपर टहल रहा था, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था, रीखा मान दो रिया मान दे। आधा घंटे तक प्रार्थना करता रहा, आधा घंटा 40 मिनट तक प्रार्थना करता रहा। स्पिरिट परमेश्वर की आई और प्रभु यहोवा का आत्मा बात करने लगा। प्रभु ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूं, मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, मैंने तुझे सिर्फ अपने लिए चुना है, मैंने तुझे अपने कामों के लिए जीवित। प्रभु का आत्मा ऐसे बोलने लगा और मैंने भी कहा, प्रभु मैंने भी तुझे अपने आप को सैक्रिफाइस दे दिया, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैंने भी इस प्रकार से कहा, परमेश्वर ने इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां इस समय आराधना कर रहे हैं, उस आराधना के द्वारा आपकी लाइफ सेफ है, बची पड़ी है। आप यहाँ वचन को शेयर करते हैं, प्रार्थना लीडिंग करते हैं, भजन करते हैं, आपकी लाइफ सेफ है सिर्फ उस आराधना के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा सुसाइड करने की और बहुत ज्यादा सुसाइड, उसने अपने मुंह में ब्लेड रख के ब्लेडों से अपने आप को काटा, अपनी जीभ को काटा, पूरे शरीर को उसने तलवारों से चक्कुओं से काटने की कोशिश करी, लेकिन वो मरा। एक दिन वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वो उस जेल के अंदर, कमरे के अंदर दिमाग लगाने लगा कि मैं कैसे सुसाइड करूं, क्योंकि उसने उससे पहले बहुत ज्यादा सुसाइड की, लेकिन वो मरा नहीं। परमेश्वर ने उस पर दया की। एक दिन रात को वो सुसाइड करने जा रहा था, उससे पहले उस कमरे के अंदर 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए। और जब स्वर्गदूत प्रकट हुए और उस जेल के अंदर स्वर्गदूत प्रकट हो गए और स्वर्गदूतों ने उसको छुआ, उसको बल दिया और स्वर्गदूतों ने कहा, पिता की तेरी लाइफ के अंदर इच्छा है, तू पिता की तेरी लाइफ में इच्छा है, पिता ने तुझे चुना है। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, स्वर्गदूतों ने कहा पिता की इच्छा है, पिता ने तुझे चुना है। स्वर्गदूतों ने कहा आराधना कर, जेल के अंदर आराधना कर। उस सेवक को ने जब सुना आराधना कर, तो उसने बोला क्या आराधना क्या होता है, क्या होता है आराधना, मैं तो जानता नहीं हूँ, क्या आराधना क्या होता है। उसको पता नहीं था, नया बंदा था, क्या होता है आराधना। स्वर्गदूतों ने समझाया, भजन कर, परमेश्वर की स्तुति कर। उसने कहा मुझे तो आता नहीं है, कैसे करते हैं, मुझे सिखाओ। स्वर्गदूतों ने कुछ बताया, स्वर्गदूतों ने आराधना करना सिखाया और सिखा के तुरंत वो गायब हो गए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? उसके बाद वही इंसान, परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला, किसी व्यक्ति को भेजा, उसे छुड़ाया। आज वो इंसान सेवक है और आराधना कर रहा है और बहुत सारे ब्रांच और कलिसियां हैं उसकी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, दूत ने कहा आराधना कर। बात समझ में आ रही है?
आराधना के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। जब सृष्टि बनाई थी, सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना और बगीचा में, अदन की वाटिका में आपको और मुझे आराधना के लिए परमेश्वर ने बनाया था। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैं बताना चाह रहा हूं, आप परमेश्वर की उस सैक्रिफाइस को व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर के उस सैक्रिफाइस और बलिदान को आप समझें। बात समझ में आ रही है? उस सैक्रिफाइस को आप समझें, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। बहुत बड़ा परमेश्वर ने आपके लिए दुख सहा है। क्या सहा है? क्रूस पर लटक कर आपके लिए, जब 39 उसने क्रूस पे लटक कर उसके हाथों में कीलें डाली गई और उसके पैरों के अंदर कीलें डाली गई, जिंदा कैसे वो तड़प रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं? कैसे तड़प रहा था, कैसे उसकी यातनाएं, उसको जब प्यास लगी तो लोगों ने सिरका दिया। बात समझ में आ रही है? कैसे तड़पाया गया, केवल 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 आपको बचाने के लिए, केवल केवल। तो आप अपने पिता के बलिदान को याद रखेंगे? कितने लोग रखेंगे? बोलिए, कितने लोग रखेंगे? तो उस बलिदान को याद करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लोगों को बचाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को बचाएंगे, उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे और पाप में दोबारा से नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ज्योति को जानकर भी अगर हम दोबारा से अंधकार में चले जाएं तो फिर परमेश्वर का क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए व्यर्थ जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो सैक्रिफाइस परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दिया है, उसका मूल्य आपको और मुझे चुकाना है। आप में से जितने लोगों को परमेश्वर ने खरीद लिया, क्लेम कर लिया अपने ब्लड से, अब आपके शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। किसका है? किसका है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसने अपने लहू को देकर, बहुमूल्य लहू को देकर क्या कर लिया? आपके ऊपर अब अपना कंट्रोल नहीं। किसका है? किसका है? किसका है? आप किसके लिए जिएंगे? आप कहां के हैं? आप सिटीजन्स ऑफ हेवन, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। बात समझ में आ रही है? आप कहां के नागरिक हैं? स्वर्ग के नागरिक हैं। तो मेरे प्रिय, जब आप स्वर्ग के नागरिक हैं तो बाइबल कहती है तुम अपने लिए इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, अपने मन को मत लगाओ, क्योंकि तुम कहां के हो? स्वर्ग के हो। पिता ने आपको और मुझे चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बलिदान को आपको और मुझे समझना है कि प्रभु ने कितना दुख और दर्द सहा। एक माँ से पूछो, जब एक माँ का जवान बच्चा मरता है तो उस माँ से उस दर्द को आप पूछो। यहोवा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जब मर रहा होगा तो यीशु मसीह का, हमारा जो परमेश्वर है पिता यहोवा, उसको कितना दुख हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? आप पड़ोस में कोई कैसा हादसा हो जाए, आपको कितना दुख होता है, कितना। ये सिर्फ आपके लिए। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने आपके लिए पे किया, बलिदान चुकाया, अपना लहू देकर आपको खरीद लिया। अब आप स्वर्ग के हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर्टीज हैं और इसके ऊपर अब किसी और का हक नहीं। जिस प्रकार से शादी करने के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं, उस एंगेजमेंट के अंदर, उस बंधन के अंदर बंध जाते हैं, उनका शादी के बाद एक दूसरे शरीर के ऊपर एक दूसरे का कंट्रोल हो जाता है। पत्नी का शरीर पति है और पति का शरीर पत्नी है, वो एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में जब आप आ गए हैं तो आपके अंदर परमेश्वर यहोवा का वास है। बात समझ में आ रही है? आपके ऊपर अब परमेश्वर का हक है। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसका हक है? परमेश्वर का हक है। हालेलुया। आपके ऊपर अब परमेश्वर का हक है और आप अब परमेश्वर के लिए जिएंगे। कितने लोग चलेंगे परमेश्वर के लिए? कितने लोग चलेंगे?
चलेंगे परमेश्वर के लिए? कितने लोग चलेंगे? हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, उसने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हम ज्योति में आ सकें। आज हम ज्योति में आकर अगर अंधेरे में जाते हैं, परमेश्वर बहुत दुखी होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम अगर ज्योति में आकर अंधेरे में जाएं, जानकर अगर हम परमेश्वर को अंधेरे में जाएं, तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है। पवित्र आत्मा क्या होती है? बहुत दुखी होती है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने अपने 39 कोड़े वो खा रहा, तो बाइबल कहती है वो बीमारियों को खत्म कर रहा था, आपकी और मेरी लाइफ से। वो एक एक कोड़े जब पड़ रहे थे, तो बाइबल कहती है एक एक बीमारी का वो हिसाब चुका रहा था। मलेरिया, डेंगू, टीबी, टाइफाइड, दुनिया भर की एक एक कोड़ा जब उसके ऊपर पड़ रहा था, तो वो बीमारियों की क्या चुका रहा था? क्या चुका रहा था? कीमत चुका रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक चीज, हर एक डीमन, शैतान, अधलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, हर एक चीज घुटना यीशु के सामने टिकता है। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के ब्लड के सामने। बात समझ में आ रही है? यीशु के ब्लड के सामने हर एक घुटना क्या करता है? टिकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर सबको क्या कर लिया? सबको क्या कर लिया? खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज कोई बीमार है तो बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यदि आज कोई बीमार है तो बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यदि आप किसी की भी प्रकार की आपकी लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, तो बोले परेशानी में यीशु के ब्लड के द्वारा छूट चुका हूं। बोलिए ए बीमारियों, ए रोगों, यीशु के नाम से मैं छूट चुका हूं। मेरा परिवार, मेरी फैमिली छूट चुकी है। दुष्ट आत्माओं, मेरे परमेश्वर ने मुझे डिलीवर कर दिया है।